प्रिय छात्रों, आपकी इस परीक्षा के लिए हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेकर के आए हैं और हमारे इन्हीं वीडियो से आपको पेपर में प्रश्न देखने को मिलेंगे और हम आपको इस तरीके से समझाएंगे कि आपको प्रश्न की आंसर हमेशा हमेशा के लिए याद बने रहे। काफ़ी अच्छी ट्रिक्स का हमने इस्तेमाल किया है, तो बस आप वीडियो देखें, याद कराने की गारंटी हमारी है। जैसा कि यहाँ आपसे प्रश्न पूछा गया है कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है। भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, तो इसका मान है 23.5 डिग्री। 23.5 डिग्री मान है 23 सही 1/2 डिग्री। ठीक है। अब जी कर्क रेखा होती क्या है ये भी जानना जरूरी है। रेखाएं क्या होती हैं, कैसे याद रहेगा आपको। तो हमने आपसे पूछा कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, आपने एकदम करक उत्तर दिया। करक उत्तर माने तुरंत उत्तर दिया आपने, तुरंत उत्तर दिया। तो करक से याद करो कर्क रेखा, उत्तर से याद करो उत्तरी अक्षांश। तो देखिए यहां पर प्रश्न, कर्क रेखा का मान है 23.5 डिग्री, यहां लिखा हुआ उत्तरी अक्षांश, करक उत्तर। यहाँ कहीं भी देखिए आप उत्तर शब्द कहीं नहीं आया है, सिर्फ सा ऑप्शन में ही आया है। तो अगर देखो इसको मैट करके भी देखते हैं कि भारत के मध्य से गुजरने वाली कर्क रेखा का मान है, आपको ध्यान आ जाएगा कि कर्क उत्तर, करक उत्तर दिया, उत्तरी अक्षांश। अब यहाँ आपको थोड़ा सा क्या समझना है वो बहुत जरूरी है। आप जब मैप देखोगे तो मैप में कुछ इस तरीके की लाइनें होती हैं जिन्हें हम अक्षांश कहते हैं। ऊपर से नीचे की ओर लाइनें होती हैं जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। तो जो आपका देखो इस तरफ पूर्व होगा, इस तरफ पश्चिम होगा, यहाँ उत्तर है, यहाँ दक्षिण है। यहाँ आपको कुछ मान याद करने हैं जो कि पेपर में हमेशा पूछे जाते हैं, तो आपको पश्चिम में याद रखना है 68, 7, 97, 25। ये आपको याद रखना है। पूछा जाएगा कि पूर्वी देशांतर जो है कितने डिग्री पर है, तो 97, 25 पर है। पश्चिमी देशांतर 68, 7 से शुरू होता है, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। पूर्वी देशांतर पूछा जाता है कई परीक्षाओं में 97 डिग्री 25 मिनट, ऐसा आपको बताना पड़ेगा, तो बहुत इंपॉर्टेंट है। सो हमने आपको बता दिया। भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, भारत किस महाद्वीप का हिस्सा है, ऐसा कभी प्रश्न आया है तो आपका उत्तर है एशिया महाद्वीप। जो एशिया महाद्वीप है आपका, ये विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है एशिया, और आपके विश्व में 7 महाद्वीप हैं और 5 महासागर हैं। 7 महाद्वीप हैं, 5 महासागर हैं, ये भी आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। भारत का क्षेत्रफल विश्व के कुल क्षेत्रफल का कितने % है, तो भारत का क्षेत्रफल विश्व के क्षेत्रफल का है 2.4%। अगर हम इसको संख्या में देखते हैं तो आपको संख्या याद रखनी है 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर याद रखना है आपको। 32, 87, 263 वर्ग किलोमीटर। तो वो वर्ग किलोमीटर में भी आपसे पूछ सकते हैं। ये विश्व का कुल हिस्सा है 2.4%। इसको कैसे याद रखोगे। अपने भारत में 3 शब्द हैं, तो इसको हम 3 मान सकते हैं। तो यहाँ देखिए संख्या है आपकी 3 के लगभग, आपको ऑप्शन में दिख रही है 2.4%। सोचिए विश्व कितना लंबा चौड़ा है, लेकिन अपना भारत मात्र 2.4% है, लेकिन संख्या में हम दूसरे नंबर पर हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न था आपका ये, कई बार परीक्षा में पूछा गया है। भारत के उत्तर में स्थित नवीन बलत पर्वत श्रृंखला है, माने आपका जो भारत है उत्तर में, माने जम्मू कश्मीर के बाद एक आपको पर्वत मिलेगा हिमालय। कौन सा मिलेगा? हिमालय।
तो इसको हम नवीन बलत पर्वत भी कहते हैं। ठीक है, नवीन बलत पर्वत भी कहते हैं। तो उत्तर में है, कहाँ है? उत्तर में है हिमालय पर्वतमाला। ये नवीन बना है, इसको ज़्यादा दिन नहीं हुए हैं इस पर्वतमाला को, हिमालय को, इसलिए इसको बोलते हैं नवीन बलत पर्वत श्रृंखला। यह उत्तर दिशा में है। अब प्रश्न है आपका कि निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा नवनिर्मित केंद्र शासित प्रदेश का है? माने नए नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं, तो वो है आपका जम्मू कश्मीर और लद्दाख। यह नए नए केंद्र शासित प्रदेश बने हैं। और वर्तमान की हम बात करें तो वर्तमान की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं। वर्तमान की बात करें तो 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। कर्क रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर के गुजरती है, ये आपको यहाँ पर याद रखना। कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। इसकी एक ट्रिक है। क्या ट्रिक है? इसकी एक ट्रिक है, मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। मित्र पर गमछा झाड़। तो मी से मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा, पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गा से गुजरात, मा से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़ और झार से झारखंड। याद कैसे होगी? देख गिनेंगे अपन। 1 2 3 4 5 6 7 और झारखंड 1 8। कुल मिलाकर के जो है आपके 8 राज्य हो गए हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। तो कितना अच्छा आपको यहाँ एक शब्द और मिला कि कर्क रेखा 8 राज्यों से गुजरती है और आपके केंद्र शासित प्रदेश भी जो हैं आपके 8 हैं। तो ये परीक्षा में हर साल प्रश्न आता है कि कर्क रेखा किस राज्य से होकर के नहीं गुजरती है। तो जिनसे गुजरती है उनको याद कर लो और जिनसे नहीं गुजरती हैं वो अपने आप याद हो जाएंगे। मित्र पर गमछा झाड़, मी मिजोरम और त्रा से त्रिपुरा। मिजोरम त्रिपुरा हो गया। पर पा से पश्चिम बंगाल, रा से राजस्थान, गमछा गुजरात मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़, झार झारखंड। देश का सबसे पूर्वी देशांतर है, वही बात आ गई, हमने बताया था अभी 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी, ये पूर्वी देशांतर है। पश्चिमी कौन सा है? 68/7, पश्चिमी 68/7 है। अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में कितना अंतर है? 2 घंटे का ये अंतर है। इसका मतलब क्या है समझ लीजिए कि यहाँ भारत के मैप में देखें तो पूर्व में आपका क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश हो गया। क्या हो गया? अरुणाचल प्रदेश। और पश्चिम में हो गया आपका गुजरात। तो यहाँ पर 2 आवर्स 2 घंटे का अंतर है। सोचो 2 घंटे का अंतर है। अगर यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं, यहाँ पर सुबह के 7 बज रहे हैं, तो यहाँ सुबह के 5 ही बजेंगे, 5 ही बजेंगे यहाँ पर। यहाँ पहले सुबह हो गई है। कहाँ पर? गुजरात, वो अरुणाचल प्रदेश में। गलत बोल गए हम। अरुणाचल प्रदेश में यदि सुबह के 7 बज रहे हैं तो यहाँ गुजरात में 5 ही बजेंगे। ठीक, यहाँ अभी अंधेरा रहेगा तो 2 घंटे ज़्यादा समय आगे चलता है आपका अरुणाचल प्रदेश का, पश्चिम का समय पीछे चलता है। ठीक है, तो अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के स्थानीय समय में 2 घंटे का अंतर है। भारत के दक्षिण में कौन सा सागर है? भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर है। इसको आप अगर हम मैप बनाने की कोशिश करते हैं तो क्या पाते हैं? यहाँ बंगाल की खाड़ी है पूर्व में, दक्षिण में हिंद महासागर है और पश्चिम में आपका
अरब सागर, पश्चिम में है आपका अरब सागर, ठीक है। पूर्व में है आपकी बंगाल की खाड़ी, कौन सी, बंगाल की खाड़ी, और दक्षिण में है हिंद महासागर। ये आपको ध्यान रखना, पूर्व में है बंगाल की खाड़ी, दक्षिण में है हिंद महासागर और पश्चिम में है अरब सागर। इनसे प्रश्न और क्या बनता है कि जो केंद्र शासित प्रदेश है आपका, अंडमान निकोबार है, लक्षद्वीप है, वो कहाँ है? अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, अरब सागर में आपका लक्षद्वीप है, आपको याद रखना है। तो भारत के दक्षिण में कौन सा महासागर है? दक्षिण की, यहाँ आपको दिख रहा है, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर, दक्षिण में है आपका हिंद महासागर। अब है अरब सागर में कौन सा द्वीप है? अभी बात कर रहे थे अरब सागर। अरब सागर कहाँ है? पश्चिम में है। अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप। इसको कैसे याद रखोगे? सफलता के लिए आपके अरबों लक्ष्य हो सकते हैं, सफलता के लिए आपके अरबों लक्ष्य हो सकते हैं। सफलता प्राप्त करनी है आपको तो आपके अरबों लक्ष्य हो सकते हैं, अरबों तरीके हो सकते हैं। तो अरब सागर में है आपका लक्षद्वीप।